तारजू सोपोर में आग की होलनाक वारदात पेश आई है जिसमें कमसिन लड़की की मौत हुई है और एक खातून जख्मी भी हुई है। वानीगाम पट्टन से ताल्लुक रखने वाली कमसिन लड़की की इस हादसे में मौत हुई है। गैस के लीकेज से आग लग जाने का खदशा जताया जा रहा है। रिद्दा तनवीर लोन नामी लड़की की मौत हुई है। रफीका बेगम नामी खातून इस हादसे में जख्मी हुई हैं और एक रिहायशी मकान में ये आग लगी थी। बड़ी खबर इस वक्त ये आप तक पहुंचा रहे हैं। तारजू सोपोर में होलनाक आग की वारदात पेश आई है जिसमें कमसिन लड़की की मौत हुई है और एक खातून जख्मी हुई है। वानीगाम पट्टन से ताल्लुक रखने वाली कमसिन लड़की की इस हादसे में मौत हुई है। गैस के लीकेज से आग लग जाने का खदशा जताया जा रहा है। रिद्दा तनवीर लोन नामी कमसिन लड़की की इस आग के होलनाक वाक़े में मौत हुई है और रफीका बेगम नामी खातून इस हादसे में जख्मी हुई हैं। एक रिहायशी मकान में बताया जा रहा है गैस के लीकेज की वजह से ये आग लगी है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी रिहायशी मकान की जिसमें ये होलनाक वारदात पेश आई, होलनाक आग लगी जिसमें एक कमसिन बच्ची रिद्दा की मौत हुई है और एक खातून जख्मी हुई है। तो 8 बजे आ शेड्यूल पावर तमें साथ योर पकान मे जमीन पे और आउस बस बेन तमिस पे नजर नार चलान तो यह सही बह अंदर यमन कोर गर आंगनस वदा दोक नीच कोर अंदर कन ये पतमस कमरस मज तो नार ज्यादा तम साथ तो चास अंदर हम मेन गेट कन और नार अंदर आना कहें पे फुटरो यम साइड दार शीश ये कोल नजदीक तो आव बाटन 8-10 अंदर तो नफर अंदर तो मे रट तमिस निचको रेतनसन तो मगर यह तमें साथ दजम नार ज्यादा फायर सर्विस कर तम साथ फोन तो मगर तमिक टाइमस पे वत कहें तुम वन ये कुछ नजदीकी स्टेशन तो अमरगढ़ सोपोर टाइमस पे वत कहें हमसाय मतलब लड़के 10 वो छवरो यीत काल नार वार यीत काल मतलब बाकी लूख आए सोरे गो जमा यतनसन मतलब कोर हमसाय और सोरे यतनसन मगर निचकोर दजमस अंदर कहीं हमारे साथ हमारे साथी सजाद जुड़ चुके हैं। सजाद, इस हादसे के हवाले से हमें जानकारी दें। जी, ये काफी दिलदोज खबर है जो तारजू सोपोर में वाक़ा हुई है। बताया जा रहा है कि ये 3 साला बच्ची जो है ये कमरे में सोई हुई थी। हमाम जहाँ कश्मीर में होते हैं वहाँ पे सोई हुई थी और इस हमाम में पैनलिंग करी हुई थी, लकड़ी की पैनलिंग, और वहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ है। मैं आपको सही कर दूं, चूंकि पहले पता चला था कि गैस लीकेज है, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट की वजह से इस जो पैनलिंग है, लकड़ी की पैनलिंग, इसमें आग लगी और आग आनन फानन फैल गई इस कमरे में जहाँ पे ये बच्ची सोई थी। हालांकि इसकी माँ और बाकी जो है इस घर के अफराद खाना ने काफी बचाने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल उसी के करीब ये आग नमूदार हो गई और ये बच्ची उसमें झुलस गई। पूरा इलाका गम मातम में डूबा हुआ है इस वक्त और इस हादसे में एक रफीका बेगम नामी एक खातून भी जख्मी हो गई हैं और इस बच्ची जो है 3 साला, इसका नाम रिदा तनवीर है, जो अपने मामू के घर आई हुई थी और वहीं पे जो कि ये बताया जा रहा है कि वानीगाम पट्टन से ताल्लुक रखते हैं, अपने मामू के घर आए थे, अपने दादाजी के घर आए थे, तो वहां पे ये हादसा हुआ है और जिसमें इस बच्ची की मौत वाक़ा हो गई। जी मुनज़्ज़र, तो शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से होने की वजह से ये आग नमूदार हुई है और इसमें 3 साला मासूम बच्ची की जान चली गई है। रफीका बेगम, जैसा कि आप बता रहे थे, एक खातून भी इसमें जख्मी हुई है, उनके हालत के बारे में कोई इत्तला? जी, रफीका बेगम बताया जा रहा है कि ये इस बच्ची को बचाने के दौरान जख्मी हुई हैं। थोड़ी सी माइनर इंजरीज है, इसमें इसको हॉस्पिटल लिया गया लेकिन खतरे से बाहर है। लेकिन जो है इस बच्ची, जो मासूम बच्ची है, इसकी जान इस हादसे में चली गई है। जी सजाद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। राजौरी के थाना मंडी इलाके में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया गया। असलहा गोला बारूद बरामद किया गया है। एसओजी राजौरी और 61 आरआर के जरिए अजमताबाद के इलाके और पुलिस स्टेशन थाना मंडी के तहत मुल्हिका इलाकों में तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। फोर्सेस ने अजमताबाद के इलाके से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान ठिकाने से कुछ धमाका खेज मवाद और गोला बारूद बरामद हुआ। इसमें 1 किलोग्राम IED, 2
وائرلیس سیٹ AK-47 کے 3 میگزین اور دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے۔ اتوار کو پنچ ضلع کی تحصیل منڈی میں سیکیورٹی فورسز کو ایک بڑی کامیابی اس وقت ملی جب انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر SOG اور آرمی نے ایک سرچ آپریشن کے دوران ایک اوور گراؤنڈ ورکر کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے ایک پستول اور گرینیڈ برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں پکڑا گیا OGW پیشے سے ایک سرکاری ٹیچر ہے اور ایک مقامی اسکول میں ہیڈ ماسٹر کے طور پر کام کر رہا ہے اور اس کی شناخت قمر الدین کے طور پر ہوئی اور وہ ہری بدھا کا رہنے والا ہے۔ 6 سیکٹر کی 39 RR رومیو فورسز پولیس اور SOG کی مشترکہ کارروائی میں یہ کامیابی ملی ہے۔ ہرڈ شورا کنزر میں نیشنل کانفرنس کا کنونشن منعقد ہوا۔ گلمرگ حلقے کے انچارج فاروق احمد شاہ، صوبائی صدر شوکت احمد میر، ضلع صدر سجاد اوری اور دیگر لیڈران موجود رہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ شوکت احمد میر، فاروق شاہ اور سجاد اوری نے پیپلز کانفرنس اور اپنی پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جماعتیں کتنی بھی کوششیں کریں لیکن وہ نیشنل کانفرنس کو ہرانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ شاہ نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ عمر عبداللہ کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ ہرڈ شورا پہنچ کر لوگوں نے فاروق شاہ کا والہانہ استقبال کیا۔ یہاں کے بزرگ لوگ ہیں یا ابھی بھی آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہو۔ 1972 میں اس کے والد صاحب عبدالغنی لون صاحب ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں اور بمبئی میں کہا ہے 370 جو جموں یہاں کے آئین میں ہے یہ ایک کھوکھلی آرٹیکل ہے، اس کو ختم کرنا چاہے۔ اس خواب کی تعبیر اس کے بیٹے سجاد لون صاحب نے جب انہوں نے اسمبلی کا الیکشن لڑا اور واجپا کی مدد کے ساتھ وہ اسمبلی میں ہو گئے اور انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ جو ہمارے مودی صاحب ہے یہ بہت میرے بڑے بھائی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے پاسپورٹ دیا۔ اگر اس سے پہلے آپ کو یاد ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے حریت کے حصے تھے۔ PDP زون اونتی پورہ کی جانب سے اونتی پورہ سے ترال بس سٹینڈ تک ایک روڈ شو کا اہتمام کیا گیا اور اس کی قیادت نائب صدر ضلع پلوامہ لطیف احمد بٹ کر رہے تھے اور فاروق احمد ریشی اور دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ روڈ شو کے دوران ورکرز PDP کے حق میں نعرے بلند کر رہے تھے اور سری نگر پارلیمانی نشست سے وحید الرحمان پرہ کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے آگے آنے کی اپیل کر رہے تھے۔ یہ سمپلی ایک روڈ شو تھا، اس میں کسی جگہ پہ اسٹاف اور پروگرام نہیں تھا۔ ہم لوگوں اور نوجوانوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ گھروں سے 13 مئی کو باہر آ جائے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ PDP نے جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے وہ سارے نوجوانوں کے دلوں میں اس کی جگہ ہے کیونکہ وہ ایک PhD کینڈیڈیٹ ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، کرپشن لیس انسان ہے اور مجھے لگتا ہے ہماری صحیح ترجمانی جو ہمارے ملک کا سب سے زیادہ ہائیسٹ میں پارلیمنٹ وہاں پہ وہ ہم لوگوں کی بات کرے، چاہے ہمارے بے روزگاروں کا مسئلہ ہے، چاہے ہمارے پاور کا مسئلہ ہے، چاہے ہمارے بزنس والوں کا مسئلہ ہے، چاہے جو ہم لوگوں کو زمین سے کھدیلا دیا جاتا ہے چاہے وہ مسئلہ ہے۔ ایسے بہت سارے مسئلے ہیں۔ 19 اگست کے بعد آپ کو پتہ ہے سہمے ہوئے لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پھر ہم جگائیں گے۔ یہ جگانے کا ایک پروگرام ہے تاکہ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں آپ ووٹنگ کے دن نکل جاؤ اور اپنا آپ کینڈیڈیٹ چنیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک۔ لاکھوں کی سنکھیا مضبوط پرتیاشی ہی اتارے گی۔ کولگام میں کنویں میں پھسل کر ڈوبنے سے 2 لوگوں کی موت، حادثے میں ایک گھائل پشچم بنگال کا رہنے والا تھا۔ گھائل اجمل نام کا شخص۔ اننت ناگ میں BJP نے نہیں اتارا کوئی امیدوار، اب NCPDP میں سیدھا مقابلہ، میدان میں DPAP اور اپنی پارٹی کے بھی امیدوار۔ کیندری گرہ منتری امت شاہ نے گاندھی نگر میں بھرا پرچہ، کہا کہ گاندھی نگر کا پرتیندھتو کرنا میرے لیے گورو کا وشے۔ نامنکن کے دوران موجود رہے گجرات BJP کے کئی بڑے نیتا۔ PDP پرمکھ ویبھو مفتی نے پارٹی کا گھوشنا پتر کیا جاری، BJP پر بولا حملہ، کہا کشمیر کو کھلی جیل میں کیا گیا تبدیل، ہماری آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے BJP۔
उधमपुर लोकसभा सीट के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में। मुख्य मुकाबला बीजेपी के जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के लाल सिंह और डीपीएपी के जीएम सरूरी के बीच। लोकतंत्र के जश्न में पहले दौर की वोटिंग में दिखा जबरदस्त उत्साह। पश्चिम गर्ल्स मिडिल स्कूल उधमपुर में हाल ही में 9 विवाहित ने डाला वोट। 102 सीटों के लिए वोटिंग में वोट डालने पहुंचे कई वीवीआईपी। आरएएसएस चीफ ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी की जानिब से पामपुर में वर्कर्स की एक मीटिंग मुनक्किद हुई और इसकी सदारत नायब सदर पुलवामा मोहम्मद आसिफ गनाई ने की। दर्जनों अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। गनाई ने बताया कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग आए थे जो हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, कुछ दिनों से वो हमें फ़ोन भी कर रहे थे, तो आज वो आए यहाँ पे, तो हमने उनको भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइन करवाया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफिस पामपुर में। मकसद यही था मीटिंग का कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो इग्नोर की गई है आज तक, तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। इंशाल्लाह हम आगे भी करना चाहते हैं डेवलपमेंट, और अपने कोर ग्रुप से भी हमने यही कहा कि लोगों के मसले मसाइल देखो, और लोग भी आए थे, उनसे भी हम अपील कर रहे हैं कि खुद वो आए हमारे पास, उनके जो भी मसले मसाइल हो वो हमारे पास आए और हम उनके वो मसले और जो भी कोई काम पेंडिंग हो वो हम करा दें, जल्द वो उनका काम यहाँ पे हो। श्रीनगर के मज़ाफ़ात लसजन में अपनी पार्टी की जानिब से अवामी इजलास मुनक्किद हुआ और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जावेद मुस्तफ़ा मीर के अलावा दीगर मौजूद रहे। चाडूरा बडगाम इंतखाबी हक़ से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी के हामियों ने शिरकत की। मीर ने अवाम से अपनी पार्टी के हक़ में वोट देने की अपील की। मैंने सिर्फ ये गुजारिश लोगों से की कि आप वोट डालिए हमारे हक में, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं, और आपके मसाइल जो हैं, लोग जेलों में बंद हैं, बाकी मसले हैं, ये हम तक इंशाल्लाह अगर आप रखेंगे तो हम ये हल करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं तवक्कुल करता हूँ इन्नमल अमालु बिन्नियात, मैं अगर लोगों पे नियत साफ रखूंगा अल्लाह ताला उसी को देखेंगे। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जी जान से। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले सजाद नूराबादी ने अहरबल कुलगाम में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि नौजवानों की खासी तादाद उनके साथ है। मरकज़ की सरकार ने यहाँ के नौजवानों की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए तो उन्हें उम्मीद है कि अमन और खुशहाली के चलते नौजवान उनको हिमायत करेंगे। देखिए, आज तक जो भी यूथ है इसको हर किसी पार्टी ने इग्नोर किया, नेगलेक्ट किया, इनको किसी ने कोई मौका नहीं दिया। और कई बार हर किसी पार्टी में ऑलरेडी यूथ विंग है, लेकिन कोई किसी को सामने नहीं ला रहा है। जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने आज तक जो हमें देखने को मिला, नौजवानों को सिर्फ कब्रिस्तान आबाद रखने के लिए उनको रखा गया था। लेकिन आज यूथ ने अपना डिसीजन लिया है, ये मेरा अपना ज़ाती डिसीजन नहीं है, इट इज़ द कलेक्टिव डिसीजन। जो हमारी टीम पीछे बैठी है, उन्होंने बोला था कि हम किसी यूथ में ही किसी को सामने लाएंगे, क्योंकि हम इंस्पायर हुए हैं उस बयान से जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ का नौजवान, यहाँ का जो यूथ है वो मेन स्ट्रीम में आए, फिर मैं उनसे बात करूँगा कि उनकी जो पॉलिसीज है, उनके जो फ्यूचर स्ट्रेटजीज है कि हम कैसे इस सोसाइटी को संवारेंगे। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का त्यौहार शुरू हो गया है और जम्मू रियासी पार्लिमानी सीट पर माजूर वोटरों और 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटर आज घर बैठे वोट डाल रहे हैं। इसके लिए जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के सांबा जिले में यह सिलसिला 21 और 22 अप्रैल तक जारी रहेगा। जिला सांबा की तीनों असेंबलियों में 500 से ज्यादा लोग पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालेंगे। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देते हैं और ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये साबित करता है कि हर आदमी जो है वो अपने मत से महरूम ना रहे। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इंडिया ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बनाया है सिस्टम की, जो बुज़ुर्ग हैं 85 साल से ऊपर हैं और दिव्यांग हैं, वो अपने मत अधिकार से महरूम ना रहें, क्योंकि उनकी भी कोई आकांक्षा होगी, उनका भी कोई मर्ज़ी होगी कि हम कौन सा जो नुमाइंदा चुन सकें, इसीलिए वो महरूम ना रहें। उसके लिए जो सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने और आगे जो है हमारे अधिकारी जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं
और हम इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद देते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सीएम भजनलाल, सुपरस्टार रजनीकांत, सीएम एम.के. स्टालिन, केंद्र मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई ने डाला वोट। लोकतंत्र के महापर्व में जमकर वोटिंग, ससुराल जाने से पहले नवदंपति ने डाला वोट। समाज के सभी वर्गों के लोग लोकतंत्र के उत्साह में सक्रिय, कई दिव्यांग लोग भी अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। मंडी में बड़ा हादसा टला, जोगिंदर नगर से अमृतसर जा रही बस का खुला टायर, किसी भी सवारी को नहीं आई कोई चोट, दूसरी बस में भेजी गई सभी सवारियां। किन्नौर पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, लोकसभा चुनाव में एकजुटता के साथ काम करने का दिया गुरु मंत्र। चंबा के जालपा मंदिर, मई का बाग और जुलाकड़ी मंदिर में स्थापित काली माता की मूर्ति को रवि नदी में किया गया प्रवाहित। श्रद्धालुओं ने जय माता के जयकारों के साथ माता काली की मूर्ति को किया विसर्जित। लाहौल स्पीति में निर्माण कार्य और खेती बाड़ी में जुटे प्रवासी मजदूरों का काम शुरू, पुलिस प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करना किया अनिवार्य। गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल हाई स्कूल गोमा करगिल ने विलेज एजुकेशन कमेटी CMHS गोमा करगिल के सेक्रेटरी अब्बास अली खान के ताउन से लड़कों और लड़कियों के हैंडबॉल और वॉलीबॉल के मुकाबलों पर मुश्तमिल एक पुरजोश टूर्नामेंट का इनेकाद किया और इस इवेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों की नाकाबिल यकीन सलाहियतों और खेलों की महारत का मुजाहरा किया गया। अब्बास खान ने जिस्मानी ताकत और जहनी सलाहियत दोनों को बढ़ाने के लिए खेलों की अहमियत को उजागर करते हुए बसीरत अंगेज रिमार्क्स शेयर किए। ये टूर्नामेंट गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल हाई स्कूल गोमा करगिल के जरिए खेलों की महारत, इत्तेहाद और अमदगी के जज्बे के सबूत पर काम करता है। 33 kV बांदीपुरा गुरेज तरसीली लाइन की दोबारा बहाली का काम आज शुरू किया गया और इस तरसीली लाइन को मौसम सरमा के दौरान हुई भारी बर्फबारी की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा था। जिला इंतजामिया बांदीपुरा की जानिब से लगातार 2 दिनों तक इस हवाले से मुतल्लिकीन के साथ मीटिंगें की गई और इसके बाद सख्त मौसमी हालात के चलते आज इस तरसीली लाइन पर काम शुरू किया गया। उम्मीद की जा रही है कि मौसम साजगार रहने की सूरत में इस काम को 1 हफ्ते तक मुकम्मल किया जाएगा। जिला पुलवामा के लरू इलाके में तेंदुए के हमले में 7 भेड़ हलाक हो गए। तेंदुए ने गुज़श्ता शाम लरू इलाके के मेवा बागात में अब्दुल रशीद शेख के आरजी शेड पर हमला कर दिया। इसके नतीजे में 7 भेड़ हलाक हो गए और इस वाक़े के बाद लरू और कड़ीबुक इलाकों की आबादी में काफ़ी खौफ पैदा हो गया। इस वाक़े के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ ने इलाके में तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे नस्ब किए और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। साइड पे डाल तुलान मे ठंडस तल वो मे तन क्रैक मे वो जानवर ऊपर खसान वो नेरा वापस खसने पाई क्या नेरने पाई हम पे वोट वोत खूनस पे अपरी 7 कर मारिल 2 जख्मी तम 10-15 दो पे वोत बोजान कि लिपोट हुपर पेवान कार सरान पेवान रश रोजन 4-5 नफरन यानी कि पतमे 10 वरियो पे 15 वरियो पे ये हालत वुचान जहन तो गई अमे जबरदस्त प्रॉब्लम अमिस बिचारस लोन 1,20,000 KCC कोड़मुत अथ पे अमिस गई जबरदस्त प्रॉब्लम अमे जनाब ये एरिया में नजर कड़बुक ब्याग नजदीक तक इंस्टॉल वो गो कल ये इंसिडेंट ये जनाब योर वो ब्या ट्रैप तो इंस्टॉल अमे मूजूब कि यह ट्रैप जनाब आम लुकन यही सान वन कि कम से कम करें तुम सिटी ज्यादा नचन इन खहन वहन मज क्या अगर कुछ जंगली जानवर वो पे रोडन कि जनाब ज्यादा वायलेंट
پتہ تمس روزان کی پن پان ایوائڈ تھوڑا یور گھن زیادہ کی پن گرن مجھ رکن کامہ نیرن مطلب 2-3 نیرن یکجا زیادہ کھہن مجھ گھن کی سکن کر بچن. علاقے میں اس واقعے سے کافی خوف بھی پیدا ہو گیا ہے کیونکہ پہلی دفعہ یہ واقعہ رونما ہوا اس ایریا میں ہے. وہیں پر محکمہ اگر وائلڈ لائف کی بات کرے تو انہوں نے کیج بھی انسٹال کیے ہیں. 2 دیہات میں یہاں پر کیج جو ہے وہ انسٹال کیے گئے. بلال خان، نیوز 18 لرو، پلوامہ. اور منفرد ثقافت اور روایت کے لیے مشہور سیاحتی مقام کے طور پر ترجیح دی جاتی ہے، تاہم ہوائی کرائے میں بے تحاشا اضافہ سیاحوں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنتا جا رہا ہے. لداخ آنے والے 70% سیاح پرواز کے ذریعے سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن لداخ سیکٹر کا ہوائی کرایہ کسی بھی بیرون ملک کے سفر سے کہیں زیادہ ہے. ممبئی لیہ سیکٹر کا ہوائی کرایہ 32,000 روپے کو چھوتا ہے، جبکہ ممبئی سنگاپور کا ہوائی کرایہ صرف 25,000 روپے ہے. لہٰذا یقینی طور پر سیاح غیر ملکی پرواز کو ترجیح دیں گے. لینڈسکیپ ٹور آپریٹر کے مالک تندوپ دورجے نے کہا کہ گو ایئر کی معطلی سے روزانہ کی بنیاد پر 8 پروازیں کم ہوتی ہے اور اس سے لداخ کی سیاحت کی صنعت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ لداخ جانے کے خواہش مند متوسط اور نچلے طبقے کے سیاح اتنے زیادہ ہوائی کرایہ ادا کرنے سے قاصر ہے. پچھلے 2 سالوں کے دوران لداخ میں سیاحت کی صنعت بری طرح متاثر ہوئی ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر 24 پروازوں کے بجائے 14 پروازیں ہیں. روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 800 سے 1000 سیاح کم ہو رہے ہیں. ٹور آپریٹرز کے مطابق یہ اندازہ لگایا گیا کہ لداخ کو 80% آبادی براہ راست یا بالواس طور پر سیاحت کے شعبے پر منحصر ہے. اور لداخ ٹور آپریٹر ایسوسی ایشن کے صدر دلکش نامگیال نے کہا کہ زیادہ ہوائی کرایہ ایک بڑا عنصر ہے جو سیاحت کے شعبے کے کاروبار کو پریشان کرتا ہے. ایک اور ٹور آپریٹر ستن آنگچک نے کہا کہ یہاں روزانہ صرف 13 سے 14 پروازیں آتی ہیں اور اس کی وجہ سے سیاحت کی صنعت کو نقصان ہوا ہے. وہ پر امید ہے کہ ایک بار جب نئی ٹرمینل عمارت بن جائے گی تو لداخ میں مزید پروازیں آئیں گی. نیوز اپ ڈیٹ 4 میں فی الحال اتنا ہی. پر آپ بنے رہے نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل کے ساتھ. آداب.